उस रात आसमान बिल्कुल खामोश था, इतना खामोश कि जैसे सितारे भी किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। हवा हल्की सी चल रही थी, मगर उसमें एक अजीब सी सरदहट थी, एक ऐसी सरदहट जो किसी आने वाली तबाही की निशानी होती है। और उसी रात महल के अंदर एक बेटी ने अपने बाप का खून किया। बादशाह सुलेमान अपने सोने के कमरे में गहरी नींद में था। उसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे एक ऐसा इंसान जो समझता हो कि सब कुछ उसके कब्जे में है। उसके पास ही एक पुराना ताज पड़ा था, वो ताज जो उसने जंग जीतकर हासिल किया था और जिस पर उसे फख्र था। मगर उसे क्या पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसी के घर में पैदा हो चुका है। धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खुला और अंधेरे में से एक साया अंदर आया। वो शहजादी मेहरुन्निसा थी। उसका चेहरा पुरसुकून था, इतना पुरसुकून कि देखकर डर लगे। उसकी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, न मोहब्बत न रहम, सिर्फ एक ठंडी सी रोशनी, जैसे वो पहले ही सब कुछ फैसला कर चुकी हो। उसके हाथ में एक चांदी का प्याला था जिसमें सफेद रंग का जहर था। वो आराम से बादशाह के पास गई। उसने एक पल के लिए अपने बाप को देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। आपने वादा किया था वालिद, उसने धीरे से कहा, मगर आपने कभी निभाया नहीं। उसने बादशाह के होंठ खोले और जहर की बूंदें धीरे धीरे उसके मुंह में टपकने लगी। पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद। बादशाह की सांसें तेज हो गईं, उसका जिस्म हिलने लगा। आंखें आधी खुल गईं, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या हो रहा है, मगर अब देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उसका जिस्म धीरे धीरे बेजान हो गया। कमरा फिर से खामोश हो गया, मगर ये खामोशी हमेशा के लिए नहीं थी, क्योंकि उस लम्हे कोई और भी था जो सब कुछ देख रहा था। महलों की छत पर एक गरीब मुलाजिम जिसका नाम रहीम था, लकड़ियां ठीक कर रहा था। उसने नीचे झांक कर देखा और उसका दिल रुक गया। उसने अपनी आंखों से देखा था शहजादी ने अपने बाप का कत्ल किया था। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो गया? वो बस इतना ही कह सका। उसने जल्दी से नीचे उतरना चाहा, मगर उसका पांव फिसल गया और एक हल्की सी आवाज हुई। शहजादी रुक गई, उसकी गर्दन धीरे से मुड़ी, आंखें सीधा छत की तरफ उठ गईं। कौन है वहां? उसकी आवाज ठंडी थी, मगर उसमें मौत छुपी हुई थी। रहीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भाग गया, मगर अब देर हो चुकी थी। शहजादी समझ चुकी थी, कोई है जो सच जानता है और सच उसे जिंदा नहीं रहने दे सकता। सुबह होने से पहले ही महल में मातम का शोर मच गया। बादशाह की मौत का ऐलान कर दिया गया। लोग रोते हुए दौड़ते फिर रहे थे, सिपाही दरबार सजा रहे थे और शहजादी सफेद लिबास में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में सुकून था। उसने अपना काम पूरा कर लिया था, मगर एक चीज उसे परेशान कर रही थी, वो साया, वो गवाह, रहीम। रहीम अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसका जिस्म अभी तक कांप रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? उसने अपने आप से पूछा। उसका दिल कह रहा था कि सच बोलना चाहिए, मगर उसका दिमाग कह रहा था कि अगर बोला तो मर जाएगा। और फिर दरवाजा जोर से खुला। 2 सिपाही अंदर आए। चलो, तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। रहीम का रंग पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था, खेल शुरू हो चुका है। रहीम के कदम लरज रहे थे जब वो सिपाहियों के साथ दरबार की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे उसे अपनी मौत की आहट सुनाई दे रही हो। दरबार सज चुका था। बड़ा सा हॉल, सुनहरी सुतून, दीवारों पर झूलते मशाल और बीच में तख्त जहां अब शहजादी मेहरुन्निसा बैठी थीं। सफेद लिबास, झुका हुआ सर, आंसुओं से भीगा चेहरा, मगर उसकी आंखों में वही ठंडी चमक अब भी जिंदा थी। रहीम को बीच दरबार में ला खड़ा किया गया। हर तरफ से नजरें उस पर टिक गईं। वजीर आगे बढ़ा। तुम रहीम हो, महल के मुलाजिम? रहीम की आवाज निकल नहीं रही थी। फिर उसने मुश्किल से कहा, जी, तुम्हें रात महल की छत पर देखा गया था। दरबार में हल्की सी सरगोशी हुई। वजीर ने तेज नजर से देखा। क्या तुमने कुछ देखा? ये वो लम्हा था
जहां सच और मौत एक ही रास्ते पर खड़े थे। रहीम ने शहजादी की तरफ देखा। उनकी आंखें उस पर जम चुकी थीं, सीधी, ठंडी और खतरनाक, जैसे कह रही हूं, बोल के दिखाओ। रहीम का गला सूख गया, मगर फिर उसके दिल ने जोर से धड़का। उसने आंखें बंद की और कह दिया, जी मैंने देखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मैंने देखा शहजादी ने बादशाह को जहर दिया। एकदम से हंगामा मच गया। क्या बकवास है, ये झूठ बोल रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हर तरफ से आवाजें उठने लगीं, मगर सबसे तेज आवाज शहजादी की थी। उसने अचानक चीख मारी, इतनी जोर से कि सब खामोश हो गए। नहीं, वो खड़ी हो गई। उसने अपने बाल पकड़कर खींच लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये झूठा है, ये घटिया आदमी, वो चीखी। ये रात को मेरे कमरे में घुसा था। दरबार जम गया। रहीम की सांसें रुक गईं। शहजादी की आवाज अब लरज रही थी। इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनते ही दरबार में आग लग गई। लोग गुस्से से भर गए। इसे सजा दो, जिंदा जला दो, गुस्ताख। रहीम चीखा, नहीं, ये झूठ है, मैं तो। मगर उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। पत्थर उस पर फेंके गए। किसी ने जूता मारा, किसी ने थूक दिया। वजीर ने हाथ उठाया। खामोश। सब चुप हो गए। उसने ठंडी आवाज में कहा, ऐसे गुनाहगार के लिए एक ही सजा है। रहीम का जिस्म सुन्न हो गया। इसे लोहे के संदूक में बंद करके दरियाए सियाह में फेंक दिया जाए। ये सुनते ही रहीम के पैरों तले जमीन निकल गई। दरियाए सियाह, वो दरिया जहां से कोई कभी वापस नहीं आता था। सिपाही उसे घसीट कर ले गए। वो चीखता रहा, रोता रहा, मगर कोई नहीं सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो दरिया के किनारे खड़ा था। सामने अंधेरा पानी, जो अजीब सी आवाज कर रहा था, जैसे उसमें हजारों रूहें चीख रही हों। एक पुराना लोहे का संदूक उसके सामने रखा गया, जंग लगा हुआ, तंग, अंधेरा। इसे अंदर डालो। रहीम को जोर से धक्का दिया गया। वो संदूक के अंदर गिर गया। उसका जिस्म मुड़ गया। न वो सीधा बैठ सकता था, न लेट सकता था। दरवाजा बंद हुआ, ताला लग गया। अंधेरा, सिर्फ उसकी सांसें और उसका डर। संदूक उठाया गया और फिर एक जोर का झटका। पानी। रहीम की चीख दरिया में डूब गई। संदूक डूबता गया। ऊपर रोशनी थी, फिर कम, फिर और कम, और फिर सिर्फ अंधेरा। पानी धीरे धीरे अंदर आने लगा। रहीम की सांसें तेज हो गईं। या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूं, तू जानता है। पानी उसके घुटनों तक आ गया। उसने अपना सर दीवार से टकरा दिया। मैंने सच बोला था, मगर किसी ने नहीं सुना। पानी कमर तक आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब आंसू और पानी में फर्क नहीं रहा था। अम्मी, उसकी आवाज टूट गई, आपने कहा था हमेशा सच बोलना। पानी उसके सीने तक आ गया। उसकी सांसें टूटने लगीं। या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे बचा ले। उसकी आंखें बंद होने लगीं, सांस रुकने लगी, और फिर अचानक संदूक रुक गया। एक अजीब सी रोशनी अंदर से चमकी। ताला खुद ब खुद टूट गया। दरवाज़ा धीरे से खुला। रहीम बाहर गिरा, जमीन पर। वो जिंदा था, मगर जहां वो था वो दुनिया नहीं थी। ये दरिया की तह थी, मगर यहाँ पानी नहीं था। एक बड़ी सी गुफा नीली रोशनी से चमकती हुई, और बीच में कोई बैठा था। रहीम ने सर उठाया और उसका खून जम गया। वहाँ एक औरत थी, या शायद औरत नहीं, कुछ और। उसका जिस्म कमज़ोर था, जैसे सदियों से भूखा हो, मगर उसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें बंधी हुई थीं। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। रहीम पीछे हटना चाहा, मगर उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा था। उसने पास पड़ा अपना छोटा सा मटका उठाया, पानी का आखिरी हिस्सा। वो पीने लगा, मगर फिर उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी। उसका दिल धड़का। अगर ये जिंदा है। वो धीरे धीरे उसके पास गया और पानी की एक बूंद उसके होठों पर टपकाई। जैसे ही बूंद लगी, उसकी आंखें खुल गईं, और वो आंखें इंसानी नहीं थीं, नीली रोशनी से जल रही थीं। जंजीरें हिलने लगीं, गुफा कांप उठी। एक जोर का धमाका हुआ और सारी जंजीरें टूट कर गिर गईं। रहीम चीख कर पीछे गिरा, और उसके सामने अब वो कमजोर औरत नहीं, बल्कि एक रोशन, ताकतवर, खौफनाक जिनजादी खड़ी थी। उसकी आंखें सीधा रहीम पर जम गईं। कौन है तू? रहीम की सांसें अभी तक सीधी नहीं हुई थीं। उसका जिस्म कांप रहा था। आंखें उस रोशन और खौफनाक मखलूक पर जम चुकी थीं। मैं रहीम। उसकी आवाज़ टूट रही थी। एक गरीब मुलाजिम, मुझे झूठे इल्ज़ाम में यहाँ फेंक दिया गया। जिनजादी ने उसे गौर से देखा, इतनी गहरी नज़र से जैसे वो उसकी रूह तक देख रही हो। कुछ लम्हों तक गुफा में सिर्फ खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा,
तू झूठ नहीं बोल रहा। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। आप जानती हैं? उसने हैरानी से पूछा। जिनजादी ने अपनी नज़र ऊपर उठाई, गुफा की छत की तरफ, जहां से नीली रोशनी टपक रही थी। ये दरिया सब देखता है। उसकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी। हर सच, हर झूठ, हर धोखा। फिर उसने रहीम की तरफ देखा। तू मजलूम है। रहीम ने सर झुका लिया। आंसू ज़मीन पर टपक गए। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सच कहा था। जिनजादी धीरे से उसके करीब आई। उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई। सच अक्सर दबा दिया जाता है, उसने कहा, मगर मिटाया नहीं जा सकता। फिर वो रुक गई और उसकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। जानता है मैं कौन हूं? रहीम ने डर के साथ सर हिला दिया। नहीं, मैं हूं शमाए दरिया। गुफा में हल्की सी गूंज फैल गई। मैं इस दरिया की मुहाफिज थी, उसने धीरे से कहा, मगर एक जालिम बादशाह ने मुझे धोखे से कैद कर दिया। रहीम ने धीरे से पूछा, कौन? जिनजादी की आंखें ठंडी हो गईं। उसी शहजादी का दादा। रहीम का दिल जोर से धड़का। 100 साल शमाए दरिया की आवाज़ अब भारी हो चुकी थी। 100 साल मैं इन जंजीरों में बंद रही, न मर सकी न जी सकी। रहीम चुप हो गया। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये बदले की कहानी थी। फिर शमाए दरिया ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, मगर उसमें अजीब सी ताकत थी। तूने मुझे आज़ाद किया है। रहीम ने हैरानी से देखा। मैंने? हाँ, वो बोली। इन जंजीरों को सिर्फ एक पाक दिल मजलूम इंसान ही तोड़ सकता था, और तूने अपनी जान रिस्क पर डालकर मुझे पानी पिलाया। रहीम के पास कहने को अल्फाज नहीं थे। अब जिनजादी की आवाज़ बदल गई। तेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। गुफा में हवा तेज चलने लगी। रोशनी और ज्यादा चमकने लगी। मैं तुझे वापस भेजूंगी, उसने कहा, मगर इस दफा तू वो रहीम नहीं होगा। रहीम घबरा गया। मगर मैं क्या करूंगा? सच सामने लाएगा, उसने सीधा जवाब दिया। रहीम ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि शहजादी ने क्या किया। बस? जिनजादी ने पूछा। रहीम ने सर हिला दिया। मैं बदला नहीं चाहता, सिर्फ इंसाफ। कुछ पल के लिए जिनजादी खामोश रही। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तू वाकई पाक दिल है। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक चमकता हुआ दायरा बनाया। अब तू एक नई पहचान के साथ जाएगा। रोशनी तेज हो गई। रहीम चीखने लगा। उसका जिस्म बदलने लगा। उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसका लिबास, सब कुछ बदल गया। कुछ ही लम्हों बाद वहाँ रहीम नहीं था। वहाँ एक रोबदार, खूबसूरत शहजादा खड़ा था। अब तेरा नाम है शहजादा साहिर। रहीम या साहिर ने अपने हाथ देखे, अपना चेहरा छुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैं ये हूँ? ये सिर्फ एक लिबास है, जिनजादी बोली। असल तू वही है जो सच के लिए खड़ा है। फिर उसने उसकी तरफ झुककर कहा, याद रख, मैं साए में हूँ। जब ज़रूरत होगी मैं आऊँगी। दरिया की लहरों की आवाज़ तेज़ होने लगी। ज़मीन हिलने लगी और फिर एक रोशनी का तूफान आया और सब कुछ गायब हो गया। अगले दिन, कुछ दिन बाद शहर में एक खबर आग की तरह फैल गई। एक नया शहजादा आया है, दूर के मुल्क से, बेहद अमीर, बेहद ताकतवर। शहजादी मेहरुन्निसा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, मगर उसके दिल में डर भी था, क्योंकि पिछली कुछ रातों से वो सो नहीं पा रही थी। उसे महसूस होता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी ज़मीन पर गीले कदमों के निशान नजर आते, कभी अंधेरे में जंजीरों की आवाज़ आती, और कभी आईने में उसे अपने पीछे कोई साया दिखता। वो डर गई थी, मगर किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि सच बताने का मतलब था अपना जुर्म कबूल करना। उसने सोचा, शायद ये नया शहजादा मेरी ज़िंदगी बदल दे, और उसने हुक्म दिया उसे महल में बुलाया जाए। उस रात महफिल सजाई गई, मशाल जल रही थी, संगीत बज रहा था और दरबार के दरवाजे खुले। अंदर दाखिल हुआ शहजादा साहिर। उसका कदम पुरएतमाद था, उसकी आंखें गहरी, उसकी शख्सियत ऐसी कि सब लोग देखते रह गए।
शहजादी मेहरुन्निसा अपने तख्त से उठी और उसकी तरफ बढ़ी। खुशामदीद शहजादा। साहिर ने झुककर सलाम किया। शुक्रिया शहजादी। मगर उसकी आंखों के पीछे कुछ और था, एक दर्द, एक आग, एक सच जो अब उभरने वाला था। महफिल अपने उरूज पर थी, मगर शहजादा साहिर के लिए हर लम्हा बोझ बन चुका था। हर मुस्कुराहट झूठी थी, हर लफ्ज़ एक बोझ था, और हर नज़र उसे उस रात की याद दिला रही थी जब उसे जिंदा दरिया में फेंक दिया गया था। शहजादी मेहरुन्निसा उसके बिल्कुल पास बैठी थी। उसकी आंखों में दिलचस्पी थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर भी जिंदा था। शहजादा, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आप बहुत कम बोलते हैं। साहिर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। जो लोग ज्यादा देख चुके होते हैं वो कम बोलते हैं। शहजादी एक पल के लिए खामोश हो गई। मतलब? उसने पूछा। साहिर हल्का सा झुका। उसकी आवाज धीमी हो गई। मतलब ये कि हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। शहजादी के होठों की मुस्कुराहट हल्की सी कमजोर पड़ गई। उसने फौरन बात बदली। शहजादा, आप यहाँ कितने दिन रहने का इरादा रखते हैं? जब तक जरूरत हो, साहिर ने सीधा जवाब दिया। जरूरत? शहजादी ने दोहराया। साहिर की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। सच की जरूरत। शहजादी का दिल जोर से धड़का, मगर उसने अपनी बेचैनी छुपा ली। चलिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज की रात सिर्फ खुशी के लिए है। मगर उस रात के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। अगली रात शहजादी अपने कमरे में अकेली थी। हवा बिल्कुल बंद थी, मगर फिर भी पर्दे हिल रहे थे। उसने घबराकर इधर-उधर देखा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर जमीन पर गीले कदमों के निशान उभरने लगे, एक के बाद एक, सीधा उसकी तरफ आते हुए। शहजादी पीछे हटने लगी। ये क्या है? उसका जिस्म कांप रहा था। फिर उसे अपने पीछे से आवाज आई, जंजीरों की हल्की सी झंकार। वो पलट कर देखने लगी, मगर वहां कोई नहीं था। फिर उसने आईने में देखा और उसकी चीख निकल गई। आईने में उसके पीछे एक साया खड़ा था, गीला, सर्द और खामोश। शहजादी ने आंखें जोर से बंद कर लीं। नहीं, ये सब झूठ है, ये मेरा वहम है। मगर उसका दिल जानता था ये वहम नहीं था। कुछ उसे देख रहा था और वो चीज़ इंतज़ार कर रही थी। अगले कुछ दिन शहजादा साहिर महल का हिस्सा बन गया। वो दरबार में आने लगा, फैसलों में मशवरा देने लगा और धीरे धीरे शहजादी उस पर भरोसा करने लगी। मगर साहिर हर लम्हा देख रहा था, समझ रहा था और इंतज़ार कर रहा था। एक शाम जब महल में खामोशी थी, साहिर ने शहजादी से कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर। साहिर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। आपके वालिद, उनकी मौत क्या वाकई इत्तेफाक थी? शहजादी का रंग उड़ गया। आप ये क्या कह रहे हैं? बस एक सवाल है। ये बेकार की बात है। एक मुलाजिम ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था और वो मर चुका है। साहिर ने धीरे से कहा, हर मरने वाला सच के साथ नहीं मरता। शहजादी खामोश हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे सच उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। और फिर वो रात आई जब सब कुछ ख़त्म होना था। शहजादी ने साहिर को अपने ख़ास कमरे में बुलाया। कमरा रोशनी से भरा हुआ था, मगर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। शहजादा, धीरे से शहजादी ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। साहिर उसके करीब आया। मैं सुन रहा हूँ। शहजादी ने आंखें बंद कर लीं। मैं अकेली हूँ, मुझे डर लगता है। साहिर ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। शहजादी का जिस्म कांप गया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। साहिर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना निकाब उतार दिया। शहजादी की आंखें खुल गईं और उसकी सांस रुक गई। तुम? उसके सामने रहीम खड़ा था। ये मुमकिन नहीं। वो पीछे हटी। तुम तो मर गए थे। रहीम की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ पुरसुकून थी। मैं मर गया था, उसने कहा, मगर सच नहीं मरा। शहजादी का जिस्म लरज रहा था। तुम क्या चाहते हो? सिर्फ सच, रहीम ने जवाब दिया। और उसी पल कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा तेज हो गई, मशालें बुझ गईं
और फिर एक रोशनी उभरी, शम्माए दरिया। शहजादी जमीन पर गिर गई। ये क्या है? शम्माए दरिया की आवाज़ गूंजी। ये इंसाफ है। उसने अपना हाथ उठाया और शहजादी के दिमाग में दरिया भर गया। शहजादी चीखने लगी, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। वो पागल होकर दौड़ी दरबार की तरफ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सब लोग जाग गए। वो बीच दरबार गिर गई अपना सर पकड़कर, और फिर उसने सब कुछ कह दिया। हाँ, मैंने अपने बाप को मारा। दरबार जम गया। और रहीम, वो बेगुनाह था, मैंने झूठ बोला। खामोशी, गहरी, भारी, तोड़ देने वाली खामोशी। फिर रहीम आगे बढ़ा। ये सच है। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। सच कभी नहीं मरता। वज़ीर ने सर झुका लिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, मगर अब फैसला होना था। शम्माए दरिया आगे बढ़ी। गुनाह की सज़ा मिलती है। ज़मीन फट गई, पानी उभरने लगा। शहजादी चीखने लगी, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मगर अब देर हो चुकी थी। लहरें उसे घसीटने लगीं, अंधेरे की तरफ, गहराई की तरफ, हमेशा के लिए। उसकी चीखें धीरे धीरे ख़त्म हो गईं, और फिर खामोशी। साल गुजर गए। रहीम ने कभी तख्त नहीं लिया, मगर लोगों के दिलों पर राज किया। और दरिया आज भी बहता है और कहता है, सच को दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता।